फिज़िक्स में 2 कॉन्सेप्ट हैं, क्लॉकवाइज मोशन और एंटी क्लॉकवाइज मोशन। इससे मुझे बहुत बड़ा सबक मिला जो मैं आप लोगों को ज़रूर बताना चाहूँगा। बचपन में मैं जब भी घर लेट आता तो मेरी वालदा मेरे इंतज़ार में होती। वो चारपाई पे बैठे होती और उनके हाथ में एक झाड़ू होता, और जब मैं घर दाखिल होता उनके करीब जाता तो वो मुझे मारने के लिए खड़ी होती। तो मैं जल्दी से जिस हाथ में उनके झाड़ू होता था ना, मैं उसको पकड़ लेता और उनको क्लॉकवाइज मोशन में घुमाना शुरू कर देता, यानी कि सीधे चक्कर देना शुरू कर देता। जब मैं 4-5 चक्कर देता तो उनका गुस्सा मज़ीद बढ़ जाता और वो ज़बरदस्ती अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती और मुझे मारना चाहती। तो मैं जल्दी से उन्हें उल्टा घुमाना शुरू कर देता, यानी कि पहले मैं क्लॉकवाइज मोशन में उन्हें घुमा रहा था, फिर मैं उन्हें एंटी क्लॉकवाइज मोशन में घुमाना शुरू कर देता। जब मैं 4-5 चक्करों पर पहुंचता तो वो मुस्कुराने लग जाती, उनका गुस्सा गायब हो जाता और वो मुस्कुराती मुस्कुराती चारपाई पे बैठ जाती और मुझे अपनी गोद में बिठा लेती। तब मुझे इतना पता नहीं था, मेरे पास इतनी तालीम भी नहीं थी, तब मैं मैट्रिक में था। जब मैं बड़ा हुआ, मुझे चीज़ों की समझ आने लगी, तो तब मैंने माँ जी से पूछा कि माँ जी, जब बचपन में मैं आपको ऐसे करता था तो पहले जब मैं आपको ऐसे चक्कर देता था तो आपको गुस्सा आता था, जब मैं आपको उल्टे चक्कर देता था तो आप मुस्कुराने लग जाती थी, आखिर ये क्या माजरा है? तो वो आगे से मुस्कुरा के कहती थी कि पुत्र, जब तुम मुझे सीधे चक्कर देते थे ना तो मुझे तुम्हारी जवानी याद आ जाती थी, और मैं सोचती थी कि तुम आज मुझे तंग करते हो, घर लेट आते हो, मेरा कहना नहीं मानते, तो तुम बड़े होकर भी ऐसे ही करोगे, तुम बड़े होकर भी मुझे तंग करोगे, घर लेट आओगे और मेरा कहना नहीं मानोगे। तो मुझे गुस्सा आ जाता था और दिल में दुख भी होता था। और जब तुम मुझे उल्टे चक्कर देते थे ना तो वो उल्टे चक्कर मुझे तुम्हारे बचपन में ले जाते थे कि कैसे तुम मेरी गोद में पड़े हुए बड़े आराम के साथ खेलते थे, बड़े पुरसुकून होते थे और मुझे तंग नहीं करते थे, तो मैं खुश हो जाती थी। तो मुझे कहने लगी, पुत्र, जानते हो कि तौबा को अल्लाह ताला ने क्यों मुतारफ़ करवाया? तौबा क्या है? तौबा उल्टा चक्कर है। कहने लगी कि हम बुहतान लगाते हैं, लोगों पे इल्ज़ाम लगाते हैं, इंसानों के दिल तोड़ते हैं, उनके ख़िलाफ़ बातें करते हैं, उनमें ऐब निकालते हैं और हम सीधे चक्करों में चलते रहते हैं। और ये सीधे चक्कर हमारे इतने लंबे हो जाते हैं कि हमें उल्टा चक्कर लगाना भूल जाते हैं। और जानते हो कि पुत्र, जो उल्टा चक्कर होता है ये अल्लाह ताला हर किसी से नहीं लगवाता। अब मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि जब मैं उनको सीधे चक्कर देता था और फिर जब मैं उन्हें उल्टे चक्कर देता था तो उनका क्लॉकवाइज मोशन और एंटी क्लॉकवाइज मोशन का फासला बराबर हो जाता था। आज पता है हमारा सबसे बड़ा मसला क्या है? हमारा मसला यही है कि हम कोई एक काम बुरा करते हैं तो हम उससे आगे का सोचते ही नहीं हैं। हम कोई एक अच्छा काम करते हैं तो हम उससे आगे का सोचते ही नहीं हैं। हमें इस क्लॉकवाइज मोशन को और एंटी क्लॉकवाइज मोशन के फासले को बराबर करना होगा। इंसान है, इंसान से गलती होती है, ख़ता हो जाती है, तो उसका हल क्या है? बड़ा सिंपल सा लॉजिक मैं आज आपको देने लगा हूँ। क्लॉकवाइज मोशन और एंटी क्लॉकवाइज मोशन का हमने फासला बराबर करना है ना। हमसे कोई गुनाह हो जाता है तो हम उसके बदले क्या किया करें? उल्टा चक्कर लगाएं। हम उसके बदले नेकी किया करें। अब इसका कतई ये मतलब नहीं है कि अगर हमसे नेकी होती है तो हम उसका उल्ट गुनाह करें। अगर हमसे नेकी होती है तो हम फिर क्या करें? उल्टा चक्कर ही लगाते रहें, नेकी ही करते रहें। तो अल्लाह को ये चीज़ बड़ी पसंद है। कभी कभी ज़िंदगी में हम उस मकाम पे आ जाते हैं, हम उस मकाम पे पहुंच जाते हैं कि आगे का रास्ता बंद होता है और पीछे हम मुड़ नहीं सकते। हम बीच में खड़े होते हैं। ये दुनिया की बात है कि दुनिया में जब हम बीच में खड़े होंगे ना तो हम कभी वापस नहीं मुड़ेंगे। क्यों नहीं मुड़ेंगे? क्योंकि हमें लोगों की बातें सुनना पड़ेंगी, लोगों के जो बुहतान है वो सहने पड़ेंगे, उनके इल्ज़ाम सहने पड़ेंगे, तो हम कभी भी उल्टा चक्कर नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर हमारे दिल में रब है ना, हम उसको याद करते हैं और हम उस सिचुएशन में हैं, तो हम ज़रूर उल्टा चक्कर भी लगाएंगे और हमारे अंदर इतना हौसला भी होगा कि हम जो रास्ता बंद है वो खुल जाए और हम आगे बढ़ जाए। वो कहते हैं ना कि जब किसी चीज़ को खोने की नौबत आती है ना, तब भी उस चीज़ की कीमत समझ में आती है। जब हम गुनाह कर लेते हैं ना, तब हमें एहसास होता है कि यार नहीं, मैंने गलत किया है। जब हम किसी का दिल तोड़ देते हैं ना, तब हमें एहसास होता है कि यार मैंने गलत किया है। जब हम किसी पे इल्ज़ाम लगा लेते हैं और हमें बाद में पता चलता है कि ये जो इल्ज़ाम मैंने किसी पे लगाए थे ये गलत हैं, तब हमें एहसास होता है। तो जब भी हम सबको ये एहसास हो तो हमें उल्टा चक्कर लगाना चाहिए। उल्टा चक्कर मैं फिर कहूँगा क्या है? तौबा है। और ये चीज़ अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। इट्स नेवर टू लेट। आज ये फैसला करें, किसी का अगर दिल आपकी वजह से टूटा है, कोई आपकी वजह से दूर हुआ है,
آپ کے رشتوں میں دراڑ آئی ہے تو آپ ایک الٹا چکر لگائیں۔ رنگ موسم کا ہرا تھا پہلے، پیڑ یہ کتنا گھنا تھا پہلے، میں نے تو بعد میں توڑا تھا اسے، آئینہ مجھ پہ ہنسا تھا پہلے۔ جو نیا ہے وہ پرانا ہوگا، جو پرانا ہے وہ نیا تھا پہلے، بعد میں نے بلندی کو چھوا، اپنی نظروں سے گرا تھا پہلے۔ ملنا اور بچھڑنا زندگی کا حصہ ہے، لیکن بچھڑنے کے بعد دوبارہ ملنا امید کہلاتا ہے۔ یہی فیصلہ ہے، یہی بات ہے، اور یہی وہ سبق ہے جو میں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ بچھڑنا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دوری، غلط ہو جانا۔ اب اس الٹے چکر کا راز اپنے پاس سنبھال کے رکھیے گا۔ کسی کا آپ کی وجہ سے دل ٹوٹتا ہے، وہ آپ سے دور چلا جاتا ہے، آپ کو اس سے کوئی رابطہ نہیں ہوتا، تو ایسے بندے کو تلاش ضرور کیجئے گا کہ جس کا آپ دل جوڑ پائیں۔ آپ کسی پہ الزامات لگاتے ہیں اور وہ غلط ہوتے ہیں، تو کوشش کیجئے گا کہ آئندہ کسی پہ الزام لگانے سے پہلے 1000 دفعہ آپ سوچیں۔